बाबर पढ़ेंगे। मुगल काल का जो मुगल वंश का संस्थापक था जो बाबर था, सबसे पहले भारत में वो वही आया था। मुगल वंश को स्थापना बाबर ने किया था। तो बाबर के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि बाबर कहाँ का था, बाबर का मतलब क्या होता था। आइए हम लोग देखते हैं। बाबर बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म ये है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी, 15 अप्रैल 1486, 16 जनवरी 1498, 15 मई 1500 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर शब्द का अर्थ क्या होता है? बाबर शब्द का अर्थ ऐसे क्या होता है तो देखते हैं क्या होता है। पहला सिंह, दूसरा चीता, तीसरा बाघ, या इनमें से कोई नहीं था। बाबर शब्द का जो सही अर्थ होता है उसे हम लोग बाघ बोलते हैं। बाबर शब्द का सही अर्थ होता है उसे बाघ कहा जाता है। तो इसका उत्तर होता है सी सही। बाबर का पूरा नाम क्या था? जिस तरह से अकबर का पूरा नाम था जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, उसी तरह से बाबर का नाम है। ये ऑप्शन में है ए में मोहम्मद बाबर, दूसरा में बी में बाबर है, सिर्फ बाबर है, फिर सी में है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और चौथा में है मिर्जा बाबर। मिर्जा बाबर मोहम्मद बाबर नहीं था, बाबर भी इसका असली नाम नहीं था। इसका जो पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था इसका। इसका आंसर सी सही होता है। बाबर के पिता पस से तैमूर का कौन सा वंशज था? इसमें पूछा जा रहा है बाबर के पिता के पास, इनका जो पिता का जो वंश था वह तैमूर वंश के थे। बाबर के जो पिता थे तैमूर वंश के थे और इनकी माता थी जो चंगेज वंश का था। तो पूछा जा रहा है कि बाबर अपने पिता पास कौन सा कितना नंबर का वंशज था? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 10वां, 8वां, 5वां, तीसरा। इसमें जो सही उत्तर है वह अपने पिता पास के तैमूर वंश का 5वां वंशज था। और सेम क्वेश्चन जब वहाँ पिता की जगह सिर्फ माता हो जाएगा, माता के पास से बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बताएं कि इनके पिता चंगेज खां के वंशज, तैमूर के वंशज थे और इनकी माता चंगेज खां के वंशज थी। तो यह अपने माता का चंगेज खां का कौन सा वंशज था? इनकी माता, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 9वां, 7वां, 13वां और 14वां। इसका जो सही उत्तर है वो चंगेज खां के 14वां वंशज था। बाबर कब गद्दी पर बैठा था? बाबर कब गद्दी पर बैठा था? तो इस बाबर 8 जून 1494, 15 मई 1496, 15 अप्रैल 1490, 10 जून 1493 को। इसका जो सही उत्तर है 8 जून 1494 को यह बाबर गद्दी पर बैठा था। और कहाँ के गद्दी पर बैठा था? ये क्वेश्चन 7वां है। बाबर ने सबसे पहले कहाँ की गद्दी पर वह बैठा था? तो बाबर ऑप्शन है समरकंद, फरगना, काबुल और कंधार। तो बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को यह न समरकंद पर बैठा था, न काबुल, न कंधार, यह फरगना के गद्दी पर सबसे पहले बाबर बैठा था। बाबर ने सबसे पहले समरकंद पर कब आक्रमण किया था? बाबर ने सबसे पहले समरकंद पर कब आक्रमण किया था? बाबर ने सबसे पहले समरकंद पर 1496 को, इसका सही उत्तर है 1496 को बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया था। बाबर ने काबुल पर कब हमला किया और उसे जीत लिया था? तो बाबर ने काबुल पर हमला किया था 1500 बाबर ने कब काबुल पर हमला किया और उसे जीत लिया था? तो बाबर ने, तो इसका ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1505, 1506, 1504। तो नहीं, बाबर ने सबसे पहले काबुल पर हमला 1504 ईस्वी में किया था। बाबर ने कब बादशाह की उपाधि धारण की थी? बाबर ने कब बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो यह 1507 ईस्वी को यह बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने समरकंद को जीतने के लिए यह किससे हाथ मिलाया था? तो बाबर ने समरकंद को जीतने के लिए ऑप्शन में क्या है? अहमद मिर्जा, शाह इस्माइल,
शैबानी खां या इनमें से कोई नहीं। तो यह शाह इस्माइल खान से यह समरकंद को जीतने के लिए बाबर ने इनसे हाथ मिलाया था। शाह इस्माइल खां ईरान के शासक थे, तो उसने समरकंद को जीतने के लिए वह शाह इस्लामी से हाथ मिलाया था। और बाबर के आगे बाबर से विषय में आओ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बाबर से लेके क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन के ऊपर कुछ और करेंगे। बाबर को हम लोग 2 पार्ट या 3 पार्ट में देखेंगे, 75 80 क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग 25 क्वेश्चन को लिखें, फिर आगे देखेंगे तो उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में बाबर को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं बाबर ने कब समरकंद को पूर्ण रूप से जीत लिया था। बाबर जो समरकंद को पहले जीता था लेकिन उसके हाथ से छीन लिया गया था। तो इसमें क्वेश्चन है क्या कि बाबर ने कब समरकंद को पूर्ण रूप से जीत लिया था। इसमें ऑप्शन दिया गया ए है 1525, बी है 1520 और सी है 1510 और डी है 1511। इसमें से जो सही ऑप्शन है 1511 ईस्वी में इसने समरकंद को पूर्ण रूप से जीत लिया था। फिर है समरकंद को बाबर के हाथ से कब, जो इसने 1511 ईस्वी में समरकंद को जीता था, फिर उससे समरकंद को छीन लिया गया था। तो कितने ईस्वी में बाबर से समरकंद को छीन लिया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है 1516, 1518, 1512 और 1519। तो बाबर से समरकंद को 1512 ईस्वी में छीन लिया गया था। ऑप्शन सी होगा। किस राज्य के गवर्नर ने बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया था। बाबर इससे पहले वह सबसे पहले उसने फरगना की गद्दी पर बैठा, फिर उसने समरकंद को जीता, फिर उसने काबुल को जीता। उसी समय जब वो काबुल पर राज कर रहा था तो भारत के किसी राज्य के गवर्नर ने उसे भारत पर हमला करने के लिए उसे न्योता दिया था। तो वह किस राज्य का गवर्नर था। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। जो ये पंजाब राज्य का गवर्नर था जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। इसका ऑप्शन बी सही होगा। बाबर ने काबुल पर इससे पहले भी आक्रमण किया था लेकिन वह असफल रहा। लेकिन बाबर ने काबुल पर पहला बार भी जीत लिया था, लेकिन फरगना में विद्रोह होने के कारण जब बाबर काबुल छोड़कर फरगना में विद्रोह को दमन करने गया था तो उसके हाथ से कहा जाता है कि बाबर के हाथ से दोनों चीज चला गया था। बाबर के हाथ से फरगना और काबुल दोनों निकल गया था। इस कारण बाबर को कुछ समय के लिए जंगलों में व्यतीत करना पड़ा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाबर ने दोबारा काबुल पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। तो वही पूछा जा रहा है बाबर ने काबुल पर दोबारा कब अपना हक जमा लिया था। इसका ऑप्शन है 1516, 1515, 1513 और 1519। इसका जो सही ऑप्शन है 1513 में बाबर ने काबुल पर दोबारा अपना हक जमा लिया था। किस किताब के अनुसार राणा सांगा ने बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया था। राणा सांगा महाराणा प्रताप के वंशज थे, तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि किस किताब के मतलब किस बुक के अनुसार राणा सांगा ने बाबर को भारत पर हमला करने का आमंत्रण किया था। तो इसमें है ऑप्शन में है हुमायूंनामा, अकबरनामा, बाबरनामा या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सी सही है। बाबरनामा के साक्ष्यों से पता चलता है कि राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। 17 बाबर ने भारत पर कितने ईस्वी के बीच हमला किया था। बाबर भारत पर कितने ईस्वी के बाबर पहले भी भारत पर आक्रमण करके कुछ किलों पे जीता और छोटे छोटे प्रांतों पे जीता था। तो वही पूछा जा रहा है कि कितने ईस्वियों के बीच बाबर ने पूर्ण जो आक्रमण किए थे। तो इसका ऑप्शन है 1519 से 1525, 1511 से 1512, 1510 से 1400, 1509 से 1510। इसका जो सही ऑप्शन है 1519 से 1525 के बीच बाबर ने लगातार भारत पर आक्रमण किए थे। बाबर ने 5वीं और अंतिम बार भारत पर
बाबर ने पांचवी और अंतिम बार कब भारत पर हमला किया था? तो बाबर ने पांचवी और अंतिम बार भारत पर 15 नवंबर 1925 ईस्वी को, जो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर है, नवंबर 1925 ईस्वी को बाबर ने पांचवी और अंतिम बार भारत पर हमला किया था। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो बहुत निकम्मा था। उसे शासन की उतनी कोई कीमत वो नहीं समझता था। इसके पिता जो सिकंदर लोदी था वह एक अच्छा और कुशल शासक था, लेकिन वह अपने पिता के बनाए हुए शासनों के द्वारा उसी पर शासन कर रहा था, और वह एक तरह से अत्याचारी शासक भी था। तो उसी समय इन्हीं सबों को लाभ उठाकर बाबर ने सिकंदर लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा देता है। चलिए देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो ऑप्शन है 20 अप्रैल 1526, 12 अप्रैल 1526, 15 मई 1526 और 16 मार्च 1526। तो इसका जो सही उत्तर है 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की पहली लड़ाई, इसका ऑप्शन है बाबर और सिकंदर लोदी, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, अकबर और इब्राहिम लोदी और बाबर इब्राहिम लोदी। तो पानीपत के जो पहला लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसका ऑप्शन बी सही होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई। किस लड़ाई से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था? यह पूछा जा रहा है कि किस लड़ाई से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। तो ये ऑप्शन सी होगा, पानीपत की लड़ाई से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। बाबर ने कब मुगल वंश की स्थापना की थी? जब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, फिर बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, जिसका ईस्वी है ऑप्शन में क्या है 20 अप्रैल 1526, 20 मार्च 1526, 25 मई 1526, 15 मई 1526। इसका जो उत्तर है 20 अप्रैल 1526 को बाबर मुगल वंश का स्थापना करता है। पूछा जाएगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर हम लोग बोलेंगे। और कब किया था? तो 20 अप्रैल 1526 को बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर किया। फिर पूछेगा बाबर ने किसको हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? वही क्वेश्चन है, बाबर ने किसको हराकर? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था और वह सिकंदर लोदी का बेटा था। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सिकंदर लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर ने। फिर है बाबर ने किस लड़ाई में तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में ही सबसे पहले उसने तोप और बंदूक यूज किया गया था। बोला जाता है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई में सिकंदर लोदी के पास बाबर के सैनिकों से तेगुना सैनिक थे सिकंदर लोदी के, लेकिन तब भी बाबर शोभा जीत नहीं सका, क्योंकि बाबर ने उस लड़ाई में पहली बार तोप और बंदूकों का इस्तेमाल किया था। और बाबर एक कुशल प्रशासक, कुशल सैनिक था। वह बोला जाता है जो महाराणा प्रताप युद्ध करते तो उसी तरह से युद्ध करके वह सिकंदर लोदी को हरा दिया था। तो उसने पानीपत की पहली लड़ाई में बंदूक और तोपों का इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर होगा सी, पानीपत की लड़ाई में उसने बंदूक और तोपों का इस्तेमाल किया था। विस्फोटक शस्त्रों का प्रयोग की कला बाबर किसे सीखा था? उसने जो तोप और बंदूकों के जो प्रयोग किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में, तो वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन में, विस्फोट शस्त्रों का प्रयोग की कला बाबर ने किससे लिया था? इसमें ऑप्शन है कंधारों से, अफगानों से, ईरानों से या इनमें से कोई नहीं। तो उसने ईरानों से लिया था, शाही कला इसलिए लिया था।
समरकंद को छीनने के लिए उसने ईरानों के शासक शाह इस्माइल से हाथ मिलाया था। तो जो विस्फोटक शस्त्रों का जो कला लिया था बाबर ने, वह ईरानों से लिया था। तो हम लोग देखेंगे पहला जो भाग है जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड किए। फिर दूसरे भाग में हम लोग बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 2 या 3 भाग में बाबर को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मुगल वंश के जितने शासक हैं सभी से पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो हम बाबर से जितने भी क्वेश्चन करवा देंगे उसके बाद कहीं भी इससे बाहर बाबर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बिहार दरोगा, PCS या रेलवे किसी का भी एग्जाम से बाबर के बाहर जितने यदि मैं करा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी प्रकार हम लोग बाबर के बाद बाबर को 3 पार्ट में देखेंगे, हुमायूं देखेंगे, फिर अकबर देखेंगे। इसी तरह क्रमबद्ध हम लोग मुगल वंश के जितने शासक हैं वो उतने सभी को ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम लोग डे बाई डे देखेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।